आलला, आज की कहानी सुनाती हूँ तुझे। ठीक है। एक बार शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे, तो उस दिन पार्वती माता बहुत क्रोध में थी और वे उनके पास आके बोलती हैं, स्वामी, आप सारा दिन बैठे बैठे तपस्या करते रहते हो और मैं सारा दिन घर का कार्य करती रहती हूँ। आप कुछ भी नहीं कमाते, ऐसे कैसे चलेगा स्वामी? आप बताइए, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं और कैसे घर चलाऊं? इस बात पर आप ध्यान क्यों नहीं देते? तो माता पार्वती की बात भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे होते हैं और अपनी आंखें खोलकर फिर पार्वती जी से कहते हैं, बोलो देवी, मैं क्या करूं? तब पार्वती जी कहती हैं, प्रभु, आप मेरी एक बात मानोगे? तो भगवान शंकर बोलते हैं, देवी, मैंने 7 फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने की कसम खाई थी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा देवी। तो आप एक काम करो, आपके पास एक नंदी तो है ही, और आप वृंदावन चले जाओ और कन्हैया से कहना कि मुझे एक बैल दे दे और थोड़ा खेत दे दे। तो जो खेती आप खेती करना और जो फसल होगी तो आप आधी कन्हैया को दे देना और आधी आप रख लेना। तो शिव भगवान बोलते हैं, ठीक है देवी, जैसा तुम कहो मैं वैसे ही करूंगा। पार्वती जी बोली, लेकिन यह बात का ध्यान रखिए, कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत छलिया है। तो आप उससे कहना कि ऊपर की खेती आप लोगे, जिसमें फसल होती है ना, और नीचे का कन्हैया को दे देना। तभी शंकर भगवान ठीक है देवी कहकर चल देते हैं। अब रास्ते में नंदी बोलते हैं कि प्रभु, सही बात है, अपन कन्हैया बहुत ही चालाक है, बहुत ही छलिया है। तो भोलेनाथ कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है, तो मैं खेती करके ही लौटूंगा। इसके पश्चात भोले बाबा नंदी के साथ कन्हैया के द्वार पर पहुंचते हैं और अपना शंखनाद करने लगते हैं। और शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार पर दौड़े आते हैं। तो उनके सामने भगवान शिव होते हैं। कृष्ण भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ आइए, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेश भेज देते तो मैं आपसे मिलने स्वयं ही आ जाता। कन्हैया, मुझे तुमसे एक काम है, वह केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ प्रभु, बताइए कि मैं आपका किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है, शंकर भगवान बोलते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक बैल है और एक तुम बैल दे दो, और जो भी खेती होगी, अनाज उपजेगा, वो अपन आधा आधा रख लेंगे। तुम्हारे खेत और मेरी मेहनत दोनों का बराबर बराबर हिस्सा कर लेंगे, परंतु मुझे ऊपर वाला भाग देना। तो और तुम स्वयं नीचे वाला लेना, यही मेरी शर्त है। जो भी तुम बोने का कहोगे वो मैं बो दूंगा। तभी कन्हैया कहते हैं, मुझे स्वीकार है प्रभु, आप आलू की खेती करिए। भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है, और वह बैल को लेके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और खेती करने लगते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। कुछ दिनों पश्चात आलू की बहुत सुंदर फसल तैयार हो जाती है। सत के अनुसार शंकर जी और नंदी आलू के ऊपर की फसल रख लेते हैं और नीचे की कन्हैया को दे देते हैं और खुशी खुशी पार्वती के पास उसकी गठरी लेकर चले जाते हैं और कहते हैं, देखो पार्वती, ऊपर की फसल लेकर आया हूं मैं। तभी माता पार्वती गठरी खोलती हैं तो उसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो वह बोलती है, प्रभु,
ये क्या उठा कर लाए हैं आप? खेती की फसल कहाँ है? जो आपने कहा वही तो मैंने किया। अनाज कहाँ है? तब शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। मैं ऊपर का ही हिस्सा लाया हूँ तुम्हारे कहे अनुसार। पार्वती जी फिर क्रोध में आकर कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, आप ही बताइए मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और फिर से खेती करो। अब की बार नीचे की फसल लेकर आना। फिर से भगवान वृंदावन की ओर चल देते हैं और फिर नंदी उन्हें रास्ते में समझाता है कि प्रभु, देखा, कान्हा बहुत चालाक है, आप सावधान रहना। तो शंकर भगवान फिर से वही कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और कान्हा से जाकर बोले, मुझे फिर से आपके बैल और खेत चाहिए। एक बार फिर से मैं खेती करना चाहता हूँ। इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं नीचे की खेती लूंगा और तुम ऊपर की लेना। तो बताओ मैं क्या बो दूं? तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ, आप इस बार बाजरा बो दीजिए। तो शंकर भगवान बोलते हैं ठीक है, और खेती करने के लिए चले जाते हैं। और बहुत सुंदर बाजरा होता है। तो कान्हा जी को वो ऊपर की फसल दे देते हैं और नीचे की फसल लेकर पार्वती जी के पास कैलाश पर्वत चले जाते हैं। तब शंकर भगवान माता पार्वती जी को ये पोटली देते हैं। तो पार्वती जी उस पोटली को खुशी खुशी खोलती हैं। जैसे ही खोलती हैं तो देखती हैं कि ये तो घास फूस है, नीचे के डंठल डंठल है। तो कहते हैं, क्रोध में आ जाती है और कहती हैं, कहाँ है प्रभु फसल? तो बोले, तुमने ही तो कहा था कि नीचे की तुम रखना और ऊपर की कान्हा को दे देना। तो मैंने ऊपर की फसल कान्हा को दे दी। तो वो बहुत क्रोध करती हैं और बोलती हैं, अब आपकी सजा ये है कि आप फिर से जाइए और खेती करिए। फिर भोलेनाथ जाते हैं और फिर से खेती करते हैं। तो कृष्ण भगवान से खेत मांगते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते ठीक है, लेकिन शंकर भगवान बोलते हैं कि कन्हैया, इस बार हम ऊपर और नीचे दोनों की फसल रखेंगे। तो कन्हैया कहते हैं, ठीक है प्रभु, लेकिन मुझे मुझे आप बीज की थोड़ी बहुत दे देना। बोलते ठीक है कन्हैया, तुम बीज की फसल रख लेना। अब तुम बताओ कि मैं क्या बोऊं? तो कान्हा जी कहते हैं, प्रभु आप मक्का बो दीजिए। तो इस बार फिर शंकर भगवान मक्के की खेती करते हैं और बहुत अच्छी फसल होती है। तो फिर शंकर भगवान ऊपर और नीचे की खुद रख लेते हैं और बीच की कृष्ण भगवान को दे देते हैं। अब इस बार नंदी और शंकर भगवान बहुत ही खुश थे कि ऊपर नीचे की फसल ले जा रहे हैं। पार्वती तो खुश हो जाएंगी। भोले बाबा मन ही मन विचार कर रहे थे। जैसे ही पार्वती जी ने देखा, जिसे देखकर माँ पार्वती जी अपना सिर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ऊपर नीचे की फसल तो ले आए, परंतु इसमें मक्का कहाँ है? तो प्रभु बोले, वो तो कन्हैया ने रख लिया। तुमने तो कहा था ऊपर नीचे दोनों की फसल लेकर आना, तो मैं ले आया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कन्हैया बहुत चतुर है। तभी कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं, ये लीजिए माता, भोले बाबा की फसल। भोले बाबा सही कह रहे हैं। प्रेम से उन्हें जो भी अर्पित करता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। माता पार्वती फसल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने तो बहुत सुंदर खेती की है स्वामी। भोले बाबा तो सच में भोले बाबा हैं। वो तो भाव के भूखे हैं। उन्हें जो भी प्रेम से अर्पित करते हैं वह स्वीकार कर लेते हैं। बोलो भोले बाबा की जय।